चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आजकल की जो कोरोना कंडीशन है उस कंडीशन में लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो वो कम हो रहा है तो उसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको बाईपैप की जरूरत पड़ रही है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, वेंटिलेटर पर लेना पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों में जिन लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो गई है और ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उन लोगों में उस ट्रीटमेंट के साथ, एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो उनकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में ये मेडिसिन जो है ये आपको सहायता देते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहली और फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए, वो है एस्पिडोस्पर्मा। ये जो एस्पिडोस्पर्मा मेडिसिन है ये आप 200 1 ml सीएम पोटेंसी में या फिर मदर टिंचर फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन अगर आप 200 या फिर 1 ml या फिर सीएम पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं, इसके 2 बूंद आप आपके टंग पर डालेंगे। दिन में 3 या 4 बार इस मेडिसिन का सेवन आप कर सकते हैं। और अगर आप मदर टिंचर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो इसके 20 बूंद 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 या 4 बार इस मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं, जब आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत ही कम रहता है। तो ये जो मेडिसिन है ये कैसे काम करती है, तो ये जो मेडिसिन है हम बोलते हैं कि हार्ट का एक डिजिटालिस मेडिसिन है होम्योपैथी में, वैसे ही इस मेडिसिन को हम बोलेंगे कि ये लंग का डिजिटालिस है। तो ये जो एस्पिडोस्पर्मा मेडिसिन है ये आपके फेफड़ों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। ये मेडिसिन क्या करती है कि आपका जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है तो उसमें कुछ अगर बाधाएं आ जाती है तो उस बाधाओं को निकालने का काम ये जो मेडिसिन है ये करता है। साथ ही में ये मेडिसिन क्या करता है कि आपके जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं ब्रेन में, तो उसको स्टिमुलेट करके आपकी जो भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज जहां पर होता है लंग्स में, तो उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो उस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को इंक्रीज करने का काम ये एस्पिडोस्पर्मा मेडिसिन जो है ये करता है। साथ ही में आपके ऑक्सीडेशन प्रोसेस को बढ़ावा देता ही है और साथ ही में जो कार्बोनिक एसिड आपके लंग्स में, आपके शरीर में, आपके खून में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने का, उसको बाहर निकालने का काम ये मेडिसिन जो है ये करता है। और साथ ही में ये मेडिसिन जो है ये पल्मोनरी स्टेनोसिस या फिर पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसका थ्रोम्बोसिस, यानी कि आपकी जो लंग्स की रक्त वाहिनियां होती है, फेफड़ों की रक्त वाहिनियां होती है, उनमें जो खून के थक्के बन जाते हैं तो उस खून के थक्कों को भी कम करने का काम ये एस्पिडोस्पर्मा मेडिसिन जो है ये करता है। ये जो मेडिसिन है ये आप अस्थमा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स को स्टिमुलेट करके आपके खून की जो ऑक्सीजन लेवल है उसको बढ़ाने का काम ये मेडिसिन जो करता है। और अगर किसी पेशेंट में ऐसे लगता है कि वो सांस नहीं ले पा रहा है, वॉन्ट्स ऑफ ब्रीथ की तकलीफ है, सांस लेने में उसको कठिनाई होती है, साथ ही में कार्डियक अस्थमा की तकलीफ होती है, तो वहां पर ये एस्पिडोस्पर्मा मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन आप ऑक्सीजन की कमी के लिए इस्तेमाल करेंगे वो है लोरोसिरोसिस। ये जो मेडिसिन है ये आप 200 या फिर 1 ml पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। इसके 2 बूंद आप आपके टंग पर डालेंगे। दिन में 3 बार इस मेडिसिन का सेवन आप कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन है ये कहाँ पर इस्तेमाल होती है, तो आपको स्पास्मोडिक खांसी की तकलीफ होती है, स्पेशली जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं जिनमें हाई रक्तचाप की तकलीफें होती है, तो उन लोगों में, उन दिल की बीमारी वाले पेशेंट्स में ये जो मेडिसिन है स्पेशली कफ के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये जो मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि पेशेंट में रिएक्शंस जो है वो कम देते हैं, यानी कि अगर कुछ तकलीफ उनको होती है, खांसी आती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, फिर भी वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, उसको वो सहन कर लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये मेडिसिन जो है ये हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में उनकी इसोफेगस और इंटेस्टाइन की कुछ परेशानियां होती है तो वहां पर भी ये लोरोसिरोसिस मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही अगर पेशेंट वार्म कमरे में चला
चला जाता है या फिर गर्म कुछ उसको मिल जाता है तो उसके कंप्लेंट्स जो है, सांस लेने की परेशानियां जो है वो रिलीफ हो जाती है। साथ ही में पेट में इतना दर्द रहता है कि उसको बोलने में भी कठिनाई होती है। तो ऐसे कंडीशन में लोरोसिरोसिस मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में जो चेहरे की जो मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है, उसका अगर वीकनेस होता है और एस्पेक्सिया नियोनेट्रम यानी कि छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं, जैसे ही जन्म लिया हुआ बच्चा है उसमें अगर सांस लेने में कुछ कठिनाई होती है, उसे हम एस्पेक्सिया नियोनेट्रम बोलते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऐसे बच्चों में अगर ये लोरोसिरोसिस मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही मैजिकल रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट मेडिसिन हम लैक ऑफ ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन की कमी के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो है एंटीमोनियम टार्टारिकम। ये जो मेडिसिन है ये आप 200 या फिर 1 mg पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। इसके 2 बूंद आप आपके टंग पर डालेंगे। दिन में 4 बार इस मेडिसिन का सेवन आप कर सकते हैं। आपके गले में बहुत ज्यादा खराश है और साथ ही में रैटलिंग साउंड आपके फेफड़ों में आपको आता है और म्यूकस जो है, कफ जो है वो बहुत ज्यादा आपके फेफड़ों में भरा पड़ा है, तो ऐसे कंडीशन में ये एंटीमटाट मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। आपके चेस्ट में आपको बहुत ज्यादा बर्निंग पेन होता है, जलन होता है और आपके गले तक वो जलन जो है वो महसूस होती है। साथ ही में आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है और जोर जोर से आप सांस लेते हैं और आपको बहुत ज्यादा सफोकेट फील होता है, यानी कि आप सांस नहीं ले पा रहे हो, आपका दम घुट रहा है और उसके वजह से आपको बैठकर ही रहना पड़ता है। अगर आप सोते हो तो आपके कंडीशंस और भी वर्स्ट हो जाती है, इसलिए पेशेंट बैठकर ही रहता है ताकि उसको सांस लेने में आसानी होगी। और अगर आपको एम्फाइसीमा की तकलीफ होती है ओल्ड एज पेशेंट में, तो वहां पर ये मेडिसिन जो है ये हम बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और ये जो पेशेंट है वो सांस के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज उसको और ये जो पेशेंट है उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है और उसके फेफड़े जो होते हैं और ब्रोंकियल ट्यूब्स जो होती है वो म्यूकस से भरी पड़ी हुई होती है, कफ से भरी पड़ी हुई होती है और उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जैसे ही वो कुछ खाना खा लेता है तो उसका कफ जो है, खांसी जो है वो एग्रेवेट हो जाती है, खांसी जो है वो बढ़ जाती है और उसके चेस्ट में, उसके फेफड़ों में बहुत ज्यादा दर्द उसको महसूस होता है। लंग्स में बहुत ज्यादा इडिमा, स्वेलिंग होती है और साथ ही में आपके फेफड़ों का पैरालिसिस अगर आपको हो जाता है तो वहां पर ये एंटीमटाट मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर पेशेंट में दिल की धड़कनें जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और खांसी की तकलीफें बढ़ जाती है और साथ ही में जो सांस लेने में डिफिकल्टी होती है, डिस्निया होता है, तो वो अगर पेशेंट इरेक्टेशंस देता है, डकार देता है, तो वो डिस्निया थोड़ी देर के लिए उसे कम लगता है। तो आपको कफ की बहुत ज्यादा तकलीफें होती है और वो कफ और सांस लेने में जो डिफिकल्टीज होती है वो अगर आप राइट साइड पर सोते हो तो वो कम हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में ये एंटीमटाट मेडिसिन जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो एंटीमटाट मेडिसिन है जहां पर आपके फेफड़ों में बहुत ज्यादा कफ भरा हुआ है और रैटलिंग साउंड आता है और साथ ही में पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है और उसको बैठकर ही रहना पड़ता है, तो ऐसे कंडीशन में ये एंटीमटाट मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करते हो तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन हम लैक ऑफ ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन की कमी के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो है कार्बोवेज। ये जो कार्बोवेज मेडिसिन है जहां पर आपके लैरिंग्स में आपको बहुत ज्यादा खुजली जैसा महसूस होता है, इरिटेशन होता है और साथ ही में आपको कफ बहुत ज्यादा आता है, तो ऐसे कंडीशन में ये कार्बोवेज मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही स्टार्टिंग स्टेज होती है इन्फेक्शन की तो वहां पर आपको ऊपिंग कफ बहुत ज्यादा आता है और साथ ही में आपका आवाज जो है वो बदल जाता है, रफ वॉइस आपका हो जाता है। आप थोड़ा सा भी काम कर लेते हैं तो आपके गले में बहुत ज्यादा तकलीफें आपको चालू हो जाती है और आपका आवाज जो है वो चेंज हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में आपकी जो भी कंप्लेंट्स है वो शाम के वक्त बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आपको ब्रीदिंग की तकलीफें जब चालू हो जाती है, सांस लेने में आपको तकलीफें होती है, तो वहां पर ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में आपके फेफड़ों में वीजिंग यानी कि विजल जैसा साउंड आपके फेफड़ों से आता है और आपके फेफड़ों में बहुत ज्यादा कफ जमा हुआ होता है, तो उस कंडीशन में एक कार्बोवेज मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। और ये कफ के साथ आपके चेस्ट में, आपके फेफड़ों में बहुत ज्यादा बर्निंग, जलन आपको होती है और जैसे ही आप कुछ बात करते हो, कुछ खाना खाते हो या फिर खुली हवा में जाते हो या फिर शाम के वक्त ये कफ जो है, ये रैटलिंग साउंड, विजलिंग साउंड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही में आपको बहुत ज्यादा कफ आता है और आपको सांस लेने में डिफिकल्टीज होती है, तो उस वक्त पेशेंट को क्या चाहिए होता है कि फैन जो है वो बहुत नजदीक से और फास्ट
चाहिए होता है। और साथ ही में अगर किसी पेशेंट में खांसी के साथ बलगम में खून आता है तो वहां पर ये कार्बोवेज मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। जहां पर निग्लेक्टेड निमोनिया यानी कि पेशेंट में अगर निमोनिया की तकलीफ चालू हो गई है लेकिन उसको जल्दी ट्रीटमेंट नहीं मिली है और निमोनिया जैसी कंडीशन वर्स्ट हो चुकी है तो वहां पर ये कार्बोवेज मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में अगर किसी पेशेंट में अस्थमा की तकलीफ है और जिस बुजुर्ग अगर खासकर बुजुर्ग पेशेंट में अस्थमा की तकलीफ है और उसकी स्किन जो है वो बुरी तरीके से ब्लूइश कलर की हो चुकी है तो वहां पर ये कार्बोवेज मेडिसिन हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके बहुत ही मैजिकल रिजल्ट हम दे सकते हैं। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन आप ऑक्सीजन की कमी के लिए इस्तेमाल करेंगे वो है ऑक्सीजनम। ये जो ऑक्सीजनियम मेडिसिन है जहां पर आपको कफ बहुत ज्यादा आता है क्योंकि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है। साथ ही में आपको स्नीजिंग छींके जो है वो बहुत ज्यादा आती है। साथ ही में अगर आपके चेस्ट में आपके थ्रोट में बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है स्पेशली जब आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है और इन्फ्लुएंजा होने के बाद आप रिकवर्ड हो जाते हो उसके बाद आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है और कफ आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वहां पर ये ऑक्सीजनम मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में आपको ऐसे लगता है कि आपके गले में कुछ अटक गया है और आप रात के वक्त मिडनाइट के वक्त जग जाते हो उस सेंसेशन की वजह से, जैसे कि आपको कुछ लगता है कि कुछ अटक गया है और आपको सांस लेने में परेशानी होती है तो उस वक्त आप रात के समय उठकर बैठते हो तो ऐसे कंडीशन में ये ऑक्सीजनम मेडिसिन जो है ये हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में आपके कफ की जो कंप्लेंट्स है वो सुबह के 2 या 5 बजे के दौरान बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ऐसे कंडीशन में ये ऑक्सीजनियम मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस मेडिसिन को आप 200 या फिर 1 mg पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 2 बूंद आप आपके टंग पर डाल सकते हैं और दिन में 2 या 3 बार इस मेडिसिन को रिपीट कर सकते हैं। तो ये जो सारी होम्योपैथिक दवाइयां मैंने अभी बताई तो ये सारी मेडिसिन आप ऑक्सीजन की कमी जहां पर है कोविड पेशेंट्स में चाहे कोरोना का संक्रमण हो या फिर इन्फ्लुएंजा का संक्रमण हो जिनको भी निमोनिया जैसी तकलीफ होती है और उनमें ये ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है तो ऐसे पेशेंट्स में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में उनको ऑक्सीजन लग रही है तो ऐसे कंडीशन में एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ ऑक्सीजन लेने के साथ ये मेडिसिन भी अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपके ऑक्सीजन की कमी को पूरी तरीके से भर निकालने के लिए मेडिसिन जो है ये आपको मदद करती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और ये वीडियो जो है ये आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए ताकि जिनके रिलेटिव्स या फिर खुद वो ऑक्सीजन पर है, ऑक्सीजन उनको चाहिए तो उस वक्त ये मेडिसिन अगर आप देते हैं उन पेशेंट्स में तो ऑक्सीजन की लेवल बढ़ने के लिए आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स को स्टिमुलेट करने के लिए मेडिसिन जो है ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।